हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिन्हा। तो कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक होने वाला है 12th का रेनबो पार्ट 2 प्रो सेक्शन में पिंच ऑफ स्नब, ए पिंच ऑफ स्नब। आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? आज का टॉपिक हमारा है ए पिंच ऑफ स्नब, जिसके ऑथर हैं मनोहर मालगोनकर। इसका ऑथर कौन है? इसके ऑथर है मनोहर मालगोनकर। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर मनोहर मालगोनकर जो है कहाँ से हैं, क्या है, कैसे हैं। चलिए तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ऑथर डिटेल में मनोहर मालगोनकर वॉज बॉर्न इन 1913। तो मनोहर मालगोनकर का जन्म होता है 1913 को। ही इज फेमस नॉवेलिस्ट। ये क्या थे? तो नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। एंड क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। हु हैज 25 पब्लिकेशंस already to his credit. Some of his main creations are a bend in Gangas, the distance drum, the Bombay behavior, etc. इन पे जो है इन्होंने लगभग 25 से ज़्यादा उन्होंने पब्लिकेशंस लिखे थे, जिनमें से मुख्य रूप से ए बेंड ऑफ गंगास, डिस्टेंट ड्रम, बॉम्बे बिहेवियर, ये सब उनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसके बाद ही यूजुअली रोट कॉमिकल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज। वो अधिकतर जो है कॉमिक वाले स्टोरीज, जो है हास्य वाली कहानियां, जो वो लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड व्यक्ति हैं। इसके बाद हिज नैरेटिव टाइज ऑफ द रीडर्स एक्साइटमेंट अंटिल द एंड। उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता था कि अंततः जो भी इनके रीडर्स हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उनका अंततः एक जागरूकता उनके स्टोरी में बना रहे, एक रहस्य बना रहे, एक इंटरेस्ट जगा रहे, ताकि कोई भी जो रीडर है वो लास्ट तक पढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेसन नंबर 3 का समरी। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ए पिंच ऑफ स्नब का समरी डिटेल। समरी के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए पिंच ऑफ स्नब इज अ शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नब इज अ शॉर्ट स्टोरी। A Pinch of Snuff is a short story written by famous short story writer Manohar Malgonkar। A Pinch of Snuff एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कहानी है, जिसके लेखक हैं भारत के शॉर्ट स्टोरी फेमस शॉर्ट स्टोरी लेखक राइटर जो हैं, उनका नाम है मनोहर मालगोनकर। इट इज एन एडवेंचरियस स्टोरी फुल ऑफ कॉमिक। ये एक एडवेंचर वाला कहानी है जो हास्य से भरा हुआ है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? तो नानू काका। और नानू काका कौन है? तो मनोहर मालगोनकर का मामा है। मनोहर मालगोनकर का क्या है? मामा है। और देखिए, ही कैन मैनेज एनीवन एनीवेयर विथ द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। वो कहीं पर किसी से भी, किसी भी जगह पर भी अपने ट्रिक के जरिए, अपने टेक्निक के जरिए अपना काम निकलवाने में माहिर हैं। ठीक है। इसके बाद नानू काका हैज टू सी वेलफेयर मिनिस्टर इन दिल्ली। नानू काका जो आए हैं, दिल्ली आते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नानू काका जो है वेलफेयर मिनिस्टर इन कल्याण मंत्री से मिले। अब देखिए, नानू काका दूसरे जगह रहते हैं, यानी जोधपुर या जयपुर में रहते होंगे शायद, उतना मेंशन तो है नहीं। अब देखिए, मनोहर मालगोनकर का जो प्लेस है, जो जहां मनोहर मालगोनकर रहते हैं, एज अंडर सेक्रेटरी जॉब करते हैं, वो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। और नानू काका उनके मामा हैं, तो उनके घर पे आते हैं रहने के लिए, ताकि उनके जरिए, मनोहर मालगोनकर के जरिए, दिल्ली के वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिल पाए, और इसीलिए वो यहाँ पे मिलने भी आते हैं। He comes to his sister's house in Delhi। सिस्टर्स हाउस यानी उसकी मनोहर मालगोनकर की जो मम्मी है, उनकी क्या हो गई? बहन हो गई। और मनोहर मालगोनकर का संबंध क्या हो गया नानू काका से? तो मामा और भांजे का हो गया। तो वे अपने बहन के घर आते हैं, नानू काका। He goes to see him, और वो उन्हें देखने भी जाते हैं। क्या है? But to his misfortunate the minister does not see him and calls him after 3 days। और किसी कारणों से जो है मिनिस्टर उस रोज उनसे नहीं मिल पाते हैं, और उन्हें 3 दिन बाद की समय मिलती है कि आप 3 दिन बाद आकर के मिलिए। ठीक है। लेकिन नानू काका को क्या है ना, कि नानू काका को कि कोई भी काम अर्जेंट में, एट द पॉइंट, एट द टाइम ही चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो वे अपने ट्रिक प्ले करते हैं, बहुत सारे ट्रिक लगाते हैं, जिसके थ्रू वो
मिनिस्टर से मिल पाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा मतलब फरेबी किस्म का आदमी है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है नेटवर लाल की तरह। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। नानू काका एनी हाउ कम्स टू नो दैट महाराजा ऑफ नैनोर इज द क्लोज रिलेटिव ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर। और किसी तरीके से नानू काका को ये पता चलता है नैनोर के जो महाराज हैं वो कहीं ना कहीं वेलफेयर मिनिस्टर के रिलेटिव में है, क्लोज रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदार किस प्रकार से, सो देखिए, वेलफेयर मिनिस्टर की जो डॉटर है उनका विवाह सेट होता है किनके साथ, तो नैनोर के राजकुमार के साथ। तो अब उनको पता चल गया कि यहाँ पे आने वाले भावी संबंध हो सकते हैं यहाँ पे, तो उस संबंध के थ्रू अपना एक बेस बनाते हैं, उसके जरिए वो मिलने भी जाते हैं। इसके बाद he takes a pinch of snuff and play a trick, और एक चुटकी सूंघनी लेते हैं और एक ट्रिक खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। और गेम क्या खेलते हैं, सो देखिए। he tells his sister's son to hire a grand car, वो अपने बहन के बेटे से यानी मनोहर मानगोंडकर से नानू काका बोलते एक ग्रैंड, एक लग्जरियस कार को हायर करे, क्या करे, हायर करे, एंड प्रिटेंड्स टू बी हिज ड्राइवर, और उसका क्या बने, ड्राइवर बने। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का वो ड्रेसिंग सेंस बना के एस्ट्रोलॉजर बन करके वेलफेयर मिनिस्टर के रेसिडेंस पे जाते हैं, तो उस प्रकार से दिखना भी तो चाहिए ना। ही इज अ वेरी माइंडेड पर्सन। क्योंकि देखिए, यदि किसी का हुलिया ले रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर का ले रहे हैं, अब महाराजा के आप यदि एस्ट्रोलॉजर हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास लग्जरीज कार्स, नौकर चाकर सब कुछ तो होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उतना चीज नहीं किया, उतने फंक्शंस नहीं शो किए हैं। उन्होंने क्या किए हैं, सबसे पहले एक मनोहर मानगोंडकर को बोले कि एक ग्रैंड कार को, एक लग्जरीज कार को जो है हायर करे और उसका ड्राइवर बन जाए। खुद से ड्राइव करके जाएंगे ये तो थोड़ा आपत्तिजनक है, क्योंकि किसी महाराज के जो है पंडित जी आप खुद से ड्राइव करें, थोड़ा तो बात अशोभनीय है। ठीक है, चलिए। He himself dressed like an astrologer and again reaches the residence of minister। देखिए, वे एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ दार्शनिक अपने आप को ड्रेसिंग सेंस करते हैं, वैसे पहनावा करते हैं, और दोबारा कहाँ पहुंचते हैं, अब इसका कैसे दोबारा पहुंचते हैं वो बताएंगे हम। दोबारा पहुंचते हैं मिनिस्टर के घर पे। अब दोबारा कैसे, पहले तो पता चलने पहली बार कब गया, पहली बार जब गए थे तो उनको नहीं मिल पाए, बताते हैं 3 दिन बाद आने की जो है वो उनको अपॉइंटमेंट तो मिला, लेकिन बोले 3 दिन बाद आना है। क्योंकि जनरली जो सिविलियंस होते हैं एक मिनिस्टर से आप डायरेक्टली नहीं मिल पाते हैं, एज अ पर्सनली मिलना है तो एक अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है उसके थ्रू। लेकिन बट जब रिश्तेदार की बात हो, पर्सनल व्यक्ति से हो, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो उन्होंने एक बेस बनाया कि मैं जो हूँ नैनोर के महाराज का पंडित जी हूँ, राजसी पुरोहित हूँ, जिसके जरिए मैं मिलने का एक बहाना मिल गया उनको। तो दोबारा वहां पर जाते देंगे। इन विजिटर्स बुक ही राइट्स फॉल्स एड्रेस। विजिटर का जो बुक होता है, विजिटर बुक का सेंस हुआ कि आप जब कभी भी मिनिस्टर के रेसिडेंस पे जाइएगा तो एक विजिटर बुक होता है, कौन आया, कितने बजे आया, कौन सी गाड़ी थी, किस कलर की थी, सारे चीजें, सारी बातें मेंशन उसमें की जाती है। तो वहां पे उन्होंने फॉल्स एड्रेस, गलत एड्रेस उन्होंने लिख दिया था। एंड शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ नैनोर। अपने आप को कैसे दिखाए हैं, उन्होंने अपने आप को दिखाया कि वो क्या है, नैनोर के महाराज का एक एस्ट्रोलॉजर है। As soon as the minister see the address, he becomes eager to see the astrologer। जैसे ही मिनिस्टर उस एड्रेस को देखते हैं, वो जो पर्ची जाता है उनके पास कि कोई नैनोर से आए हुए हैं, नैनोर के महाराज के एस्ट्रोलॉजर आए हुए हैं। तो जब कभी भी किसी भी पिता का जो है उसके बेटी के यहाँ से, ये उसके बेटी के ससुराल से कोई व्यक्ति आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टिव मोमेंट होता है वहाँ के लोगों के लिए। तो उन्होंने जब देखा तो उसके बेटी के ससुराल से, होने वाले ससुराल से महाराजा के एस्ट्रोलॉजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मिलने की इच्छा जो थोड़ी सी बढ़ गई। जब इच्छाएं बढ़ गई है तो उन्होंने एंड गो टू सी द रेसिडेंस ऑफ नानू काका, जहाँ पे नानू काका ठहरे हुए थे वहाँ पे वे गए। एंड दस वी सी दैट नानू काका सीज द मिनिस्टर इजिली। और हम देख सकते हैं किस प्रकार से, कितने साधारण रूप से जो है नानू काका मिनिस्टर से मिल पाते हैं। ठीक है, द एक्यूरेसी एंड द profound comedy of Manohar Mangondkar's narrative has built up readers' excitement until last। और इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से जो इतना एक्यूरेसी के साथ,
कितना एक्यूरेसी के साथ मनोहर मानकोड़कर की जो राइटिंग है वो किस प्रकार से अपने रीडर्स को अंततः लास्ट तक उस अब बांधे रखती है, उस कहानी से बांधे रखती है, एक्साइटमेंट को हाई रखता है, एक मिस्टीरियस पॉइंट बना के रखता है। जैसे इस कहानी में मिस्टीरियस पॉइंट पूरे कहानी में क्या है, हम बताते हैं आपको शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट थोड़ा देर में। जैसे एक व्यक्ति है नानू काका, एक व्यक्ति है नानू काका जो कि मनोहर मानकोड़कर के मामा श्री हैं। अब उनको मिलना है किससे, दिल्ली के वेलफेयर मिनिस्टर से। तो पहली मर्तबा जो आते हैं ना तो वो मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि एज ए सिविलियन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, परमिशन नहीं मिलती है मिलने की। तो उन्होंने ट्रिक्स लगाते हैं, पहले एक धोबी से मिलते हैं। किसके लिए, क्योंकि उनको एक कार चाहिए, ब्रांड कार चाहिए, लग्जरियस कार चाहिए। तो खरीद तो अब 1-2 घंटे के काम के लिए कौन कार खरीदेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना टेस्ट ड्राइव के बहाने से उस कार को रेंट किया जाए और वहां पर जाया जाए, अपना काम हो जाए, उसको वापस कर दिया जाए। तो धोबी के थ्रू जो है, एक वॉशरमैन के थ्रू जो है, वे कार डीलर के पास अपने पैसा का, अपने वेल्थ का शो ऑफ करते हैं, जिसके थ्रू जो है उसका जो कार जो भी सिक्का ऑटो डीलर से वो इंप्रेस हो जाते हैं, उनको कार हायर करने, टेस्ट ड्राइव के लिए परमिशन दे देते हैं। अब वही कार को लेके मनोहर मानकोड़कर को एज अ ड्राइवर बना करके, अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बता करके वेलफेयर मिनिस्टर के रेसिडेंस पे जाते हैं, वहां उनसे बड़ी आसानी से मिलते हैं और बड़ी आसानी से आ जाते हैं। पूरे कहानी में ये देख पाते हैं कि आखिर नानू काका ने जितने भी ट्रिक्स खेले, जितने भी झूठ बोले, जो भी अपने जो है वेशभूषा बदले, आखिर उसके पीछे का बिहाइंड द रीजन क्या था, ये कभी भी पता नहीं चलता है। इसीलिए मनोहर मानकोड़कर जितने भी स्टोरीज लिखते हैं, अपने रीडर्स को एक्साइटमेंट को, उनको रीडर्स को बांधे रखते हैं, ताकि उसके रीडर्स एट लास्ट तक उसके मिस्टीरियस स्टोरीज को समझने की कोशिश करते रहे, ताकि वो उसको बांधे रखेंगे। ये हमारा थर्ड लेसन ए पिंच ऑफ स्नफ का समरी था। आगे की समरी, अभी हम लोग समरी की सीरीज लेके चल रहे हैं। पहला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो गया है, भारत इज माई होम हो चुका है, और यह पिंच ऑफ स्नफ अगले में लेकर के आएंगे आई हैव अ ड्रीम का समरी, बहुत ही आसानी से भाषाओं में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से, और हम सारे बुक्स का एक्सप्लेनेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।